हेलो बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 12.2 का जो सवाल बचा था, आखिर का 3-4 सवाल बचा था, उसको हम हल करेंगे। हमने सवाल नंबर 10 तक हल किया है। आज हम 11 से शुरुआत करेंगे। तो चलो हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। सवाल नंबर 11 में बोल रहे हैं कि एक कोई कार है जिसमें 2 वाइपर लगे होते हैं। जो आगे शीशा होता है ना, शीशा पर जो पानी साफ करते रहता है, इस आकार का 2 लगा होता है। ऐसे मारते रहता है, ऐसे ऐसे मारता है ना, वही वाइपर है। तो बोल रहा है कि ये ऐसे 2 वाइपर है जिनकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है, और जब भी ऐसे मार रहे हैं ना एक चक्कर, तो ये तो हाफ ही चक्कर लगाते हैं, तो ये 115 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो बोल रहा है कि जब वाइपर एक बार ऐसे घूम रहा है तो जितना दूर में पानी साफ करेगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमें यही बताना है कि एक बार जब वाइपर ऐसे, मान लीजिए हमारा वाइपर हो गया, ऐसे जब एक चक्कर मार रहा है तो एक बार में कितना पानी साफ करेगा, उस एरिया का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाइपर की लंबाई हमें पता होना चाहिए, जो कि है वाइपर की लंबाई। और ये वाइपर की लंबाई हमें क्या है, 25 सेंटीमीटर। वाइपर का लंबाई है तो ये तो हमें वृत्त त्रिज्या भी हो जाएगा ना। और कोण कितना दिया है, कोण बराबर दिया है 115 डिग्री। तो हमारा क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो हम या तो अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालें। त्रिज्याखंड यहाँ पर लिखे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल या वाइपर द्वारा साफ किया गया पानी के भाग का क्षेत्रफल, कितना दूर में वाइपर साफ कर रहा है उसका क्षेत्रफल। दोनों बात सेम ही है। तो इसका सूत्र क्या होता है, थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 115 डिग्री है, 360 गुना पाई का मान बुक में कुछ दिया है, हम 22/7 यूज कर सकते हैं। सवाल नंबर 11 में कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब हम 22/7 यहाँ पर यूज कर सकते हैं। गुना आर हमारा कितना है, 25 है। 25 गुना 25 कटाएंगे, कट जाएगा। चलिए हम इसको 5 से कटाते हैं। तो ये 5 से हमारा कितना बनेगा, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 से 5 7 35, 5 दूना 10, 72। तो अगर हम कटाएं और कुछ कट रहा है और कुछ तो कट ही नहीं रहा है, लग नहीं रहा कटेगा कुछ। चलिए नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, 2 से कट जाएगा 36 बार में, 2 से 11 बार में, एक तो कट गया, अब कुछ नहीं कटेगा। तो हम देखिए इसको हम गुणा कर रहे हैं तो हमारा ऊपर क्या बचा, 23 गुना 11 गुना 25 में 25 से 25 गुना 25 बटा में 36 गुना 7। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो हमने पहले से गुणा कर रखा है, इसका हल आ जाएगा आपको 1581 25 बटा में 256। यूनिट हमारा सेंटीमीटर है तो लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने पहले से कैलकुलेशन कर रखा है समय की बचत के लिए, लेकिन आप ऐसा मत करना गलती, आप इसका कैलकुलेशन करना। हो सकता है शायद हमारा गलत हो, हालांकि ऐसा है नहीं। फिर भी देखिए, ये जो है क्षेत्रफल आया है हमारा एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल है। एक वाइपर, मान लीजिए हमारा वाइपर है, एक चक्कर ऐसा लगा रहा है, तो एक वाइपर ने कितना एरिया साफ किया है उसका ये क्षेत्रफल है। लेकिन वाइपर तो 2 होते हैं हर कार में, तो क्या करेंगे, हम 2 का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। अब एक का हमारा कितना है, इतना है, $256। एक इतना साफ किया तो 2 करेगा तो क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128। तो कितना हो गया, 1581 25 बटा में 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बुक में शायद यही दिया है, नहीं भी दिया होगा तो बस भाग करना है और क्या। तो उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया। हर कार में 2 वाइपर होते हैं, एक वाइपर की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, उसके द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल वाइपर जब साफ कर रहा है उस समय 115 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमने एक वाइपर ने एक बार कितना पानी साफ किया उस एरिया का क्षेत्रफल यहाँ निकाल लिया। वाइपर चूंकि 2 होते हैं तो एक का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो उसमें हमने 2 से गुणा कर दिया। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
अब हम सवाल नंबर 12 हल करेंगे। इसमें बोल रहा है कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। मान लीजिए यहाँ पर एक लाइट है, सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पर ये हमारा एक बल्ब है, ये लाल रंग का प्रकाश फैला रहा है और जिस एरिया में ये प्रकाश फैला रहा है, टर्च हमारा ऐसे ही प्रकाश फैलाता है, जैसे जैसे आगे जाएगा उसका एरिया क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे ही प्रकाश फैला रहा है और ये जो इसकी लंबाई है ये 16.5 किलोमीटर है, 16.5 किलोमीटर है। तो बोल रहा है कि उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें चेतावनी दी जा सके। तो चेतावनी हम कहाँ दे सकते हैं, जहाँ हमारा लाइट का प्रकाश जाएगा, लाइट जाएगा, जहाँ लाइट जाएगा ही नहीं उस भाग में हमें क्या पता वहाँ पर चट्टान है कि क्या है, तो हम उसका हम चेतावनी दे नहीं पाएंगे। तो बोल रहा है कि जितना दूर प्रकाश जा रहा है, जितना दूर हम चेतावनी दे सकते हैं जहाज़ों को, उसी एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब क्या है, एक मान लीजिए कि हमारा एक त्रिज्या खंड है, अच्छा, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम त्रिज्या खंड का त्रिज्या हमारा कितना है। अब आप बताइए इसमें त्रिज्या का काम क्या करेगा, त्रिज्या का काम यही ना करेगा, जितनी इसकी लंबाई होगी वही हमारा त्रिज्या होगा। तो क्या हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। और कोण भी दिया है, कोण कितना दिया है 80 डिग्री। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस भाग का क्षेत्रफल का तो आपको सूत्र पता है पहले से, क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा क्या है 80 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई का मान इसमें शायद 3.14 दिया है, 3.14। तो हम यहाँ पर वही रखेंगे 3.14 गुना, और हमारा क्या है 16.5 गुना 16.5। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 कट गया, 4 दूना 8, 4 9 36, 3 से कट जाएगा, 3 से 3 बार में 3 से ये कट जाएगा, तो 3 5 15, 3 5 15, फिर 3 से ये भी कट जाएगा 5.5। तो हमारा क्या बचा टोटल, हमारा टोटल बच गया 2 × 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5। अगर इसको हम गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा, चलिए यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। 5.5 में 5.5 से गुणा करते हैं, 5 25 5 25 27, 5 7 2 5 2 5 2 7 1 5 2 7 5 12 के 2 हाथ में 1 7 2 9 1 10 0 हाथ में 3 1 1 2 30.25। अब 30.25 में हम क्या करेंगे, 3.14 से करेंगे, 3.14 से। तो 5 के 20 की 0 हाथ में 2, 4 2 8 2 10 की 0 हाथ में 1 1 4 3 12, 5 2 0 3 15 की 5 हाथ में 1 3 2 6 1 7 0 3 के 9 0 5 5 2 7 1 8 7 2 9 4 9, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 94.98 हो जाएगा, 94.98 50 गुना, अभी 2 हमारा बच गया है। अब इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको चलिए गुणा कर ही देते हैं इसको भी। 0 की 0, 5 दूना 10 की 0 हाथ में 1, 8 दूना 16 17 के 7 हाथ में 1, 9 दूना 18 19 के 9 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 9 दूनी 18, 1 2 3 4, यहाँ माना 189.97 हमारा आ रहा है। तो किस में दिया है, किलोमीटर में। तो किलोमीटर स्क्वायर यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जो हमारा लाल रंग का, इसको साफ कर देना जी, जो हमारा लाल रंग का प्रकाश है वो कितने क्षेत्र में फैल सकता है, इतना किलोमीटर स्क्वायर में फैल सकता है, जहां हम जहाज़ों को चेतावनी दे सकते हैं कि इसमें चट्टान है या नहीं है। तो हमारा लाइट सिर्फ इतने एरिया को देख सकता है। तो ये था सवाल नंबर 12। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। सवाल बहुत ही हल्का है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
चलिए आज अब हम इसका सवाल नंबर 6 क्लास बनाएंगे। इसका बोल रहा है सवाल नंबर 13 का, एक गुलंबज पोस्ट है जिसमें 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ऐसे ऐसे 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। हमारा डिजाइन बराबर नहीं है क्योंकि हमने सर्कल अपने हाथ से खींचा है तो थोड़ा कम ज़्यादा हो गया है। आप इंस्ट्रूमेंट का यूज करना। अच्छा, तो आपका सही बनेगा और ये इसके लंबाई चौड़ाई भी समान आ जाएगी। बना हुआ है ए गुलंबज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। त्रिज्या मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक हम खींचे त्रिज्या तो ये कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से कि यहाँ पे भी खींच सकते हैं हम। तो ये क्या बन गया, एक हमारा त्रिभुज बन गया। तो बोला 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत क्या होगी। बोला कि अगर इस पैसे 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से इस डिजाइन को हम बनाए, जो साइड में बनाए हमारा डिजाइन, इसको बनाए तो इसका लागत कितना आएगा। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम इसमें कितना हमारा वृत्तखंड बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 वृत्तखंड बनेगा। कैसे, देखिए एक बन गया ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 हमारा वृत्तखंड हो गया। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर टोटल हम जोड़ दें तो यहाँ पर कोण कितना का बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्तखंड की त्रिज्या बराबर, वृत्तखंड की त्रिज्या बराबर कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला है वृत्तखंड का कोण, वृत्तखंड की संख्या। अब इसमें कितने वृत्तखंड है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिखेंगे। अब वृत्तखंड का कोण बराबर वृत्तखंड का कोण, टोटल वृत्त सभी वृत्तखंड का कोण ना, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर कितना कोण बन रहा है सबको देखेंगे तो 360 का, और चूंकि संख्या है 6 तो एक का कोण निकालने के लिए इसका अगर कोण निकालना हो तो क्या करेंगे हम 360 में 6 से भाग कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर एक वृत्तखंड का कोण बराबर क्या होगा 360 बटा में 6, कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 60 डिग्री। मतलब एक कोण हमारा कितना हो गया 60 डिग्री का। तो अब आसानी से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जब इसका क्षेत्रफल निकलेगा हम 6 से गुणा कर देंगे, हमारा 6 का हो जाएगा। तो लिखेंगे हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2 गुना आर स्क्वायर साइन थीटा। तो चलिए थीटा का मान हमारा क्या है 60 बटा में 360 गुना पाई का मान हमारा क्या दिया है 3.16 सवाल में कि 22/7। सवाल में हमारा पाई का मान नहीं दिया है, तो पाई का मान नहीं दिया है। तो चलिए पाई का मान हम 22/7 बैठा देंगे, गुना आर हमारा क्या है 28 गुना 28 माइनस 1 बटा में 2 गुना 28 गुना 28 गुना साइन 60 डिग्री। और साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटा में 2, 6 कट गया ना, 7 चौक 28, 2 से 2 तिहाई 6, 2 से 11, और कटेगा नहीं कटेगा, कोई फायदा नहीं है, 3 से कुछ कटने वाला है नहीं, इससे भले कट जाएगा ये 14 बार में। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, यहाँ पर बच गया हमारा 28 दूना 56 दूना 112, 112 गुना 11/3 माइनस ये हो जाएगा हमारा 14 गुना 28 गुना साइन 60 का मान क्या आता है √3 बटा में 2। तो 2 से तो ये 14 बार में कट जाएगा, इसको अगर गुना करें तो कितना हो जाएगा 11 दूना 22 के 2 हाथ में 2, और 11 का 11 2 13 के 3 हाथ में 1 है, 11 का 11 1 12, 1232 बटा में 3। और शायद आपको कैलकुलेशन दिख नहीं रहा होगा, इसका कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। देखिए हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आया हमारा 1232 बटा में 3 माइनस 14 14 196 गुना, और 3 का मान होता है 1.732। इसमें क्या दिया है बुक में दिया है 1.7, तो 1.7 हमने सही लिया है। अब इसको हम हल करेंगे तो 3 चौके 12, 3 एकम में 3, 0
दशमलव 3 छक 18, 3 छक 18 माइनस, सही है जी, भागा 4 3 चौके 12, 3 एकम में 3, सही, माइनस, इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 छक दिलोत्तर से 196 में अगर हम 17 से गुणा करेंगे तो 7 छक 42 67 के साथ 13 1 2 3 13 3332 कितना है हमारा 33.32। और इसको हम अगर घटाएं तो अब इसको घटाना पड़ेगा ना जी। अरे देखिए दशमलव हमारे यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर सिर्फ एक ही अंक है ना। चलिए घटाते हैं 410.66 में से हम 333.72 को घटाएंगे, कितना आएगा 64 दशमलव हो जाएगा 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, कट गया, मतलब कितना आएगा हमारा 77.46। ये हमारा क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो गया। अच्छा तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी का सवाल फिर हम हल करते हैं। इसमें हमने किया क्या कि देखिए ये टोटल कोण का मान कितना होता है 360 होता है, हमें इसमें वृत्तखंड की संख्या 6 दिया गया है, तो टोटल में अगर हम 6 से भाग कर देंगे तो हमारा एक का कोण निकल जाएगा। हमने एक का कोण निकाल लिया और सवाल में ऑलरेडी हमारा त्रिज्या दिया हुआ है, तो हमने एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इसमें हम 6 से गुणा कर देंगे। अच्छा तो हमने ये एक निकाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट पार्ट को हल करते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 1 मिनट कहाँ गया कपड़ा जी साफ करने वाला। चलिए अब ये तो हमारा हो गया 1 का, अब हम 6 का निकालना है। तो 6 का वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें 6 से गुणा कर देंगे। तो चलिए ये हमारा हो गया, इसको नहीं मिटा रहे क्योंकि उसका भी काम है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 1 का कितना आया हमारा 77.46 इंटू 2, गुणा करेंगे तो कितना होगा 6 दिन 12 के 2 हाथ में 1 4 दूना 8 1 9 दशमलव 7 दूना 14 7 दूना 14 1 15 154.92। ये हमारा हो गया इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये कौन सा भाग है, ये हमारा ये है जो कलर किया हुआ भाग है ना, यही हमारा है। इसी का क्षेत्रफल, इसी का हमें मूल्य निकालना है कि इसमें कितना, देखिए इसको हम रफ कर रहे हैं, इसमें इसको कलर करने में हमें कितना पैसा खर्च आएगा। तो देखिए सवाल में भी कपड़ा कहाँ गया जी, देखिए बोल रहा है कि एक वर्ग सेंटीमीटर अगर हम पेंट कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, तो हमारा 35 पैसा खर्च होता है। तो इसको खर्च इतना हमें पेंट करने में कितना खर्च आएगा। तो लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन बनाने में खर्च है कितना, तो 0.35 रुपया। इसलिए कितना है हमारा एरिया 154.92 वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन बनाने में हमारा खर्च कितना हो जाएगा 0.35 इंटू 154.92 और इसको गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो बहुत लंबा चौड़ा गुणा हो गया। देखिए 154 में हम 35 से गुणा कर रहे हैं, 15 10 की 0 हाथ में 1 9 5 45 46 6 हाथ में 4 9 5 24 4 24 की 4 हाथ में 2 50 25 2 27 के 7 हाथ में 2 5 2 7 3 2 6 9 3 27 के 7 हाथ में 2 4 3 12 2 14 की 4 हाथ में 1 5 15 1 16 की 6 हाथ में 1 3 1 4 0 2 2 2 4 4 और हमारा दशमलव कितना है भाई, इसमें यहाँ है इसमें यहाँ है,
तो 1 2 3 4 इतना, मतलब इसको अगर हम गुणा करें तो हमारा आएगा 44.2220 रुपया। इसको हम थोड़ा मिटा दें। रुपया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इस भाग को हम डिजाइन बनाए, जो इसमें 6 वृत्तखंड दिए गए हैं उनको डिजाइन हम बनाए तो हमारा 44 रुपये 22 पैसा लगभग खर्च आएगा। एक बार थोड़ा हम आंसर देख लें, या हमारा कुछ गलत हो रहा है तो क्या कहें, हम कहीं कुछ गलत कर रहे हैं क्या, 1 मिनट थोड़ा देख लें। इसके बाद हम 12.2 का सवाल नंबर 162.68। 1 मिनट हम कहीं गलत कर रहे हैं। हम कहाँ गलत किए हैं जी, आंसर नहीं आ रहा है। वृत्तखंड का, ओ सॉरी देखिए हम 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो 6 से गुणा करेंगे हम। सॉरी बच्चों थोड़ा मिस्टेक हो गया हमसे, सॉरी इसके लिए। तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 6 का 36 की 6 हाथ में 3, 6 6 का 24 3 27 की 7 हाथ में 2, और 7 6 का 42 2 44 की 4 हाथ में 4, 7 6 का 42 4 46, इतना आएगा। और तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा 464.76। तो इसका भी आंसर हमारा अलग ही आएगा। 464 में एक बार हम फिर से गुणा कर रहे हैं, 464.76 में अगर हम 35 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 30 की 0 हाथ में 3, 7 5 35 3 38 की 8 हाथ में 3, 5 का 20 3 23 की 3 हाथ में 2, 6 5 30 32 के 2 हाथ में 3, 5 का 20 3 23, 36 18 की 8 हाथ में 1, 17 की 22 की 2 हाथ में 2, 36 12 14 की 4 हाथ में 1, 17 18 19 9 हाथ में 1, 13। तो हो जाएगा 0 6 6 6 9 3 12 2 1 3 3 5 1 6 1 4.162.66। तो इसका हो जाएगा 162.67 रुपया आंसर। क्योंकि तीसरा अंक जब 5 या 5 से अधिक होता है ना, तो हम सेकंड वाले में 1 जोड़ देते हैं। अब ये आंसर थोड़ा देख लें। 162.68, चलिए लगभग पहुंचा है। यहाँ पर 8 दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान बहुत कम है। दशमलव के बाद मान कोई मायने नहीं रखता है। तो थोड़ा मिस्टेक हो गया था हमसे, यहाँ पर हम 6 की जगह पर 2 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था, हमने 2 से गुणा कर दिया, तो 2 का ही हमने हल कर दिया। हमें निकालना है 6 का, तो हमने 6 से गुणा कर दिया है। आप इसको थोड़ा रीराइट कर लेना, सॉरी। तो चलिए आज ये सवाल नंबर 13 था। उम्मीद है कि सवाल नंबर 13 आपको समझ में आ गया होगा। हमने किया क्या, सबसे पहले हमारा इसमें वृत्त का त्रिज्या दिया गया है, हमें इसका मूल्य निकालना है कि इसको हम डिजाइन करने में कितना खर्च आएगा। तो हमने क्या किया कि 1 का निकाल लिया। इसमें 6 वृत्तखंड बन रहे हैं, तो हमने 1 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया और इसमें 6 से गुणा कर दिया, तो 6 का हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब बोल रहा है कि चूंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर खर्च हो रहा है 35 पैसा हमारा। और देखिए यहाँ पर भी गलत है, यहाँ पर भी हमारा वही होगा ना, 464.76। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन बनाना हमारा खर्च हो रहा है 35 पैसा, तो इतना बनाने में हमारा कितना खर्च होगा, इतना रुपये 162.67 रुपया खर्च होगा। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम सवाल नंबर 14 हल करेंगे, जो कि इस चैप्टर का आखिरी सवाल होगा। इसमें बोला त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण p डिग्री है। तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या दिया, इसको हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। देखिए हमारा त्रिज्या बराबर क्या दिया है, कैपिटल R दिया है, क्या है, कैपिटल R। और थीटा बराबर हमें क्या किया दिया है, इसको थीटा लिखे या हम कोण लिखे, क्या फर्क पड़ता है, कोण। हमारा कोण बराबर क्या है, p डिग्री। तो बोला है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, चलिए निकालते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा क्या है, p डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई। त्रिज्या हमारा क्या है, कैपिटल R है, तो R स्क्वायर लिख देंगे और यही क्या होगा, हमारा उत्तर हो जाएगा।
बहुत ही आसान सवाल था, ऑब्जेक्टिव सवाल है, परीक्षा में आ सकता है। देखिए हाँ, अब एक बात आता है कि इसमें कोई उत्तर मिल नहीं रहा है, तो ये मिसप्रिंट है, इसको हम गलत नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी का बुक है, हमारे अंदर का हिम्मत कि हम इसको काटें। हाँ, ये मिसप्रिंट जरूर हो सकता है, तो बाई फॉल्ट जैसे हो गया, यहाँ पर इसका ए आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो 2 है वो यहाँ पर ना होकर यहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, तो हमारा सी ही आंसर होना चाहिए। ऐसा तो इसमें ऑप्शन में कोई दिया नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर ये होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज हमने सवाल नंबर 11 से लेकर 14 तक हल किया। आज हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। अब आगे का चैप्टर हम फिर हल करेंगे पूरे डिटेल के साथ। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सारे सूत्रों को देखेंगे, जो भी हमें सूत्र यूज में लाने हैं, इसके बाद हम पूरे चैप्टर को बनाएंगे। तो उम्मीद है कि सारे सवाल आज की समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि फैमिली और बड़ी हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।